नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतू गुप्ता, स्पिरिचुअल लाइफ कोच। वेलकम टू माय सीरीज आस्क मी। आज की वीडियो में हम साईं बाबा के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, वही शिरडी वाले साईं बाबा जिनको हम भगवान का ही अवतार मानते हैं। उनके चमत्कारों का वर्णन करते हुए हम थकते नहीं हैं। शिरडी में उनके मंदिर को भी हमने तीर्थ की जगह दी हुई है। चलिए आज जानते हैं इन साईं बाबा का सच क्या है। जहाँ तक मेरी पर्सनल बात है, मैं तो कभी इनके साथ कनेक्ट हो नहीं पाई। मुझे इनके अंदर कभी कोई सच्चाई दिखी नहीं। और आप में से ही किसी ने मुझसे साईं बाबा के ऊपर वीडियो बनाने के लिए जब कहा, तब मैंने इनकी बुक को पढ़ा ताकि मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रूफ्स के साथ कुछ चीज़ें दिखा पाऊँ और आपको मेरी बात पर यकीन आए। और उस किताब को पढ़ने के बाद मुझे पूरा यकीन आ गया और पता भी चल गया कि क्यों मैं ज़िंदगी में कभी इनसे कनेक्ट नहीं हो पाई। अब जैसे जैसे इस वीडियो में मैं आपके सामने इनके एक कार्ड्स खोलती जाऊँगी, इन्हीं किताब में से उठा कर आपके सामने एग्जाम्पल दूंगी, आपको भी मेरी बातें समझ में आ जाएंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको ये कह देना चाहती हूँ कि अगर आप भी साईं बाबा के अंधे भक्तों में से एक हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को यहीं बंद कर दीजिए, क्योंकि जो आप सुनना चाहते हैं वो तो मैं सुनाने नहीं जा रही, और जो मैं सुनाऊंगी वो आप सुन नहीं पाएंगे। आर्ग्यूमेंट करने के मूड में मैं नहीं हूँ। मैं तो सिंपली एक सच आपके सामने रख रही हूँ ताकि आप अंधविश्वास में ना पड़कर दिमाग खोलकर सच को देखें। और जो व्यक्ति आपकी श्रद्धा, आपके प्रेम, आपके समर्पण के लायक है, उसी को ये सब दें। किसी की भी चमत्कारों की बातें सुनकर पागलों की तरह उसके पीछे पीछे मत चल दीजिए। तो साईं भक्त ये वीडियो छोड़ सकते हैं, और बाकी जो बुद्धिजीवी लोग हैं जो हर बात को तर्क वितर्क के साथ समझने की कोशिश करते हैं, उनका इन सब वीडियो के अंदर मोस्ट वेलकम है। आपको अच्छी लगे तो आगे दूसरों तक भी शेयर कीजिए। शायद किसी और की आंखों पर पड़ी हुई अज्ञानता की पट्टी भी हट जाएगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप तो जानते ही हैं मैं हमेशा सिर्फ वही बात कहती हूँ जो मैंने अनुभव की है और मेरे अनुभव के अंदर जो मुझे सही लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके जन्म से। तो यूँ तो इनके जन्म का कोई अता पता है नहीं। किताब के अंदर कहीं भी इन्होंने अपने माता पिता के बारे में, अपने गोत्र के बारे में, अपने रिलीजन के बारे में ठीक से खुलकर कहीं पर कुछ लिखा नहीं है। बस जो इन्होंने लिखा है वो ये लिखा है कि 16 साल की उम्र में शिरडी में एक दिव्य बालक के दर्शन सबको होने स्टार्ट हो गए। तो बस ऐसे इनकी कहानी स्टार्ट कर दी गई। पर इसके अलावा भी एक और थ्योरी है इनकी फैमिली से रिलेटेड, जो आपको अलग अलग जगह सुनने को मिलेगी। वो थ्योरी भी आपको मैं बता देती हूँ कि वो थ्योरी क्या है। उस थ्योरी के हिसाब से एक यूनानी अफगानी है, यानी कि एक मुस्लिम है। इनके पिता, जिनका नाम था बहरुद्दीन, वो भी एक अफगानी थे और एक पंडारी थे। अब इनका जन्म जो हुआ है, इनका जो पीरियड है वो 1838 से लेकर 1918 तक के बीच का है। तो उस समय पर देश में गुलामी ही आपको मालूम ही है। पहले मुगलों का राज चल रहा था और उसके बाद ब्रिटिश का राज आ गया था। तो उसी पीरियड के बीच में इनका भी जन्म हुआ था। अब इनके जो फादर थे बहरुद्दीन, वो अफगान से हिंदुस्तान आए थे। जब वो हिंदुस्तान आए तो वो पंडारी के रूप में, ये जो पंडारी लोग होते थे लूटपाट करते थे, विमेंस के साथ रेप करना, लोगों के साथ अत्याचार करना, ये सब चीज़ें इन लोगों के लिए कॉमन थी। अब जब तक मुगल थे तो मुगल तो खुद भी यही सब काम करते थे ना हिंदुओं के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं थी, चल रहा था आराम से। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे अंग्रेज आने स्टार्ट हो गए तो अंग्रेजों ने इन पंडारियों को भगाना शुरू कर दिया। वो इनके पीछे पड़ गए। तब उनसे बचने के लिए जो बहरुद्दीन थे वो अहमदनगर में छुपने के लिए चले गए। और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर वो किसी वैश्या के पास रुके, उससे शादी की या नहीं की इसके बारे में कोई अता पता नहीं है। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि इनके उस वैश्या से 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। जो बेटा था उसका नाम था चांद मियाँ, और ये चांद मियाँ ही हमारे साईं बाबा है। अब इन चांद मियाँ के बारे में जानते हैं। बहरुद्दीन ने चांद मियाँ को भी झूठ बोलना, धोखाधड़ी, लूटपाट करना, यही सब सिखाया था। ये काम क्या करते थे, ये चांद मियाँ को तो एक गरीब भिखारी बेगर जैसे कपड़े पहना कर, हाथ में वो, जैसे आप देखते हैं ना मुस्लिम लोग, कुछ, सब नहीं कुछ, वो चादर सी हाथ में पकड़ कर चल देते हैं भीख मांगने के लिए, और लोग देते जाते हैं उसके अंदर कुछ कुछ। तो ऐसे ही इनको भी चला देते थे। इनका काम क्या होता था, इनका काम होता था इसकी आड़ के अंदर पार्टीज को ढूंढना जिन्हें लूटा जा सकता है, किस वक्त पर लूटा जा सकता है। बेसिकली एक जासूस की तरह से काम करते थे। मूवीज में आप देखते थे
60s की 70s की मूवीज़ के अंदर, ये सब अमिताभ वाली मूवीज़ में खूब दिखाया जाता था ये सब, कि इस तरीके के ये जो भिखारी विखारी टाइप के लोग होते थे ये सारी गुप्त गुप्त खबरें ला ला कर देते थे। तो चांद मियाँ भी ऐसा ही कुछ अपने पिता के लिए करते थे। अब जब तक चल रहा था इनका राजपाट तो चल रहा था, लेकिन जब अंग्रेजों की सख्ती बढ़ी तो बहरूद्दीन को वहाँ से अफगान भाग कर जाना पड़ा। अब बहरूद्दीन के जाने के बाद चांद मियाँ अकेले हो गए, तो ये अकेले ही अपना कारोबार करने लगे। अंग्रेजों ने उनको पकड़कर जेल में भी डाल दिया था, कई साल ये जेल में भी रहे थे। उसी पीरियड के दौरान ये झांसी की रानी और ये सब भी सामने आए थे। अंग्रेजों को झांसी की रानी से लोहा लेने के लिए, उनको हराने के लिए कुछ गुंडों की तलाश थी, ऐसे गुंडे जो चांद मियाँ जैसे परफेक्ट हो, कि किसी को पता भी ना चले कि हमारे घर के बीच में, हमारे ही बीच में एक भेदी बैठा हुआ है और वो अपना काम चुपचाप कर भी दे। अंग्रेजों की तो नीति यही थी ना, सामने आकर एकदम से वार मत करो, पीछे से करो। तो उसके लिए इन्होंने इनको ढूंढा था। तो ऐसा कहा जाता है कि झांसी की रानी को इन्होंने धोखा दिया और उनके मरने का ये कारण भी बने थे। अब सच क्या है क्या नहीं है ये तो मैं भी नहीं जानती, ये वो बातें हैं जो मैंने सुनी सोर्सेस से और मैंने आप तक पहुंचा दी। तो अब आप कहेंगे, कहना भी चाहिए आपको, कि तो फिर मैडम आप ये वीडियो क्यों बना रहे हो और आपके पास कोई प्रूफ तो है नहीं। तो प्रूफ तो है। प्रूफ क्या है? प्रूफ है इन्हीं की किताब साईं सत चरित्र। ये साईं सत चरित्र जो किताब है ना, ये साईं बाबा ने खुद अपनी गाइडेंस के अंदर लिखवाई है। यानी उसके अंदर लिखा हुआ एक एक शब्द इन्होंने ही डिक्टेट किया है, जिसके आधार पर इस किताब को लिखा गया है। क्योंकि खुद तो अनपढ़ थे, तो किसी और ने इनके लिए किताब लिखी थी। कहते हैं ना, एक व्यक्ति ऊपर से कितना ही अपने आप को ज्ञानी विद्वानी दिखा दे, लेकिन द मोमेंट वो अपना मुंह खोलता है तो उसका सच सामने आ जाता है। वो और बात है कि सामने जो बंदा उसको ऑब्जर्व कर रहा है उसमें भी इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो किसी के सच और झूठ को पहचान पाए। अगर आप पहले से ही अंधविश्वास की पट्टी आंखों पर लगाकर बड़े ध्यान से सुने जा रहे हैं, बाबा जी क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, तो फिर आप उनके झूठ नहीं पकड़ सकते। लेकिन जब आप ये पट्टी खोल कर, थोड़े से सतर्क होकर, अवेयर होकर ध्यान से इनकी बातें सुनते हैं, तो आपको समझ आ जाता है कौन कितने पानी के अंदर है। तो साईं बाबा की किताब भी इनके सारे राज खोल देती है इन्हीं के मुंह से। एक व्यक्ति को जानना है तो उसका व्यवहार, उसके शब्द, उसका चरित्र, उसकी संगत, ये सब चीजें देखो, आपको समझ में आ जाएगा वो व्यक्ति कैसा है। साईं चरित्र के अंदर ये सारी चीजें अच्छे से दिखाई दे रही हैं, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। ये साईं बाबा खुद को भगवान का अवतार डिक्लेयर करते हैं। कभी कहते हैं मैं ब्रह्मा का अवतार हूँ, ब्रह्मा भी मैं ही हूँ, विष्णु भी मैं ही हूँ, कृष्ण भी मैं ही हूँ। कभी ये कृष्ण का डिक्लेरेशन करके जन्माष्टमी पर अपनी ही पूजा कराते हैं। कभी कहते हैं किसी को तुम्हें मक्का जाने की क्या जरूरत है, मुझ में मक्का है। कभी कहते हैं ये त्रिवेणी प्रयाग पर क्यों जाते हो संगम देखने के लिए, मेरे अंदर सारा संगम है, मुझे देखो, मेरे चरण स्पर्श करो, गंगा जमुना सरस्वती तीनों मेरे चरणों में से तो निकलती हैं। ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि अपनी किताब के अंदर दूसरों को प्रवचन देते हैं, अहंकार मत करो। जिस व्यक्ति ने किताब लिखने की इनकी बात की, ये भी बहुत अजीब सी कहानी है इनकी, वो व्यक्ति भी एक नंबर का मूर्ख है, इस किताब को पढ़ के समझ में आ जाता है। और जिसने ये किताब लिखवाई है वो तो खैर है ही मूर्ख, लेकिन अपने आप को जरूर से ज्यादा चतुर समझ रहा है। जबरदस्ती इधर उधर, गीता से यहाँ से वहां से, जिन किताबों में थोड़ी बहुत ज्ञान की बातें हैं वो उठा उठा कर उसके अंदर साईं की स्टोरी फिट करके जबरदस्ती इसको ये बताने की कोशिश की गई है कि साईं कृष्ण की तरह भगवान के अवतार थे। ये मैं आपको किससे जब सुनाऊंगी ना, आपको यकीन हो जाएगा कि मैं जो कह रही हूँ वो मैं सही कह रही हूँ। अब ये जो किताब लिखने वाला भी सीन है ना, इस बंदे का नाम वैसे तो अन्ना साहेब था, लेकिन साईं बाबा ने इसको नाम दिया था हेमंत पंत का। अब ये जो अन्ना साहेब है ये भी बड़ा विचित्र सा प्राणी है। एक तरफ तो इसने कहा कि साईं बाबा के चमत्कारों से बड़ा इम्प्रेस था, उनके चरित्र से, हर चीज़ से बड़ा इम्प्रेस था, और इसके मन में बहुत इच्छा थी कि साईं के बारे में मैं किताब लिखूं, ताकि उनकी ये जो ज्ञान है, ये चमत्कार है, ये साधारण लोगों तक पहुंचे और व्यर्थ ना हो जाए। यानी इतना बड़ा भक्त था वो उनका।
तो आता है वो इनसे परमिशन लेने के लिए, परमिशन दे देते हैं। देते भी क्या है, उसमें लिखा है उन्हें दया आ गई इसके ऊपर, तो उन्होंने परमिशन दे दी। अब किसी संत के ऊपर अगर किताब लिखनी होती है तो थोड़ा सामने वाले का लेवल होना भी जरूरी होता है। मैंने अपनी जो मेरी स्टोरी है उसमें बहुत सारे चमत्कार है, उसको हिंदी में मैंने लिखा हुआ है। अभी कई बार मैंने सोचा इसको इंग्लिश में किसी से ट्रांसलेट करा दूं, मैं ट्रांसलेटर नहीं आज तक ढूंढ पाई, उसका ट्रांसलेटर नहीं ढूंढ पाई। क्यों? क्योंकि जिस गहराई में जाकर मैंने एक एक चीज का वर्णन किया है वो व्यक्ति नहीं कर पाएगा। इस कहानी को समझने के लिए ही सामने वाले को उतना इवॉल्व होना जरूरी है। इन्होंने लेकिन दया करके कहा लिख ले भाई, तू लिख ले, मैं तो अनपढ़ गवार हूं। चलिए ये भी बात हो गई। अच्छा, अब उसके बाद दूसरी मजे की बात, वो बंदा जो एक तरफ तो मचल रहा है इनकी कहानी लिखने के लिए, इनके दर्शन पाने के लिए, दूसरी तरफ वो ये कह रहा है कि मैं तो स्पिरिचुअल फ्रीडम में बिलीव करता हूँ, ये गुरु को मैं नहीं मानता। मेरे हिसाब से हमें गुरु बनाने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि एक बार उसने देखा कि कोई बीमार हुआ और उसका गुरु उसको ठीक नहीं कर पाया। तो गुरुओं का काम अब ये हो गया है कि हमारी फिजिकल बॉडी की बीमारियों को निकाल कर बाहर फेंकना। मतलब इतने छोटे स्तर पर हम गुरु को समझते हैं, क्योंकि यही तो हमको दिखाया गया, चमत्कार चमत्कार चमत्कार। तो उसने भी ऐसा ही कुछ कहा। तो अगले दिन जब वो बंदा साईं से भेंट करने के लिए गया तो साईं ने उसको टोंट मारा हेमंत पंत कहकर। ये जो हेमंत पंत था ये एक बहुत ही विद्वानी व्यक्ति था। तो साईं ने उसको इनडायरेक्टली, बाद में डायरेक्टली भी बोल ही दिया था, ये बोला कि तू अपने आप को हेमंत पंत समझता है क्या? और फिर उसको ये बोला कि जब तक तू अपने अहंकार को नहीं छोड़ेगा तू मेरी किताब नहीं लिख पाएगा। पहले तो चलिए उस बंदे का डुअल सा नेचर मुझे समझ नहीं आया। एक तरफ तो तू इतना पागल है कि बस साईं 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 कर रहा है, और दूसरी तरफ तेरे मन में डाउट भी आ रहे हैं, तो तेरी किधर झुकाव है एग्जैक्टली बता तो दे, जरा समझ ही नहीं आ रहा। बट चलिए छोड़ो, उस चीज को भी छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ स्पिरिचुअल फ्रीडम तो भगवान भी कहते हैं हर व्यक्ति का अधिकार है। गीता में भी भगवान ने ये बात बोली है, मुझ तक पहुंचने के बहुत से रास्ते हैं, तुम अपना रास्ता खुद चुनो और मुझ तक पहुंचो। अब अगर एक व्यक्ति किसी को गुरु नहीं बनाना चाहता तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसमें अहंकार है। अगर कोई इंसान इतनी सी बात से कि एक इंसान को गुरु में आस्था नहीं है, गुरु शब्द में, वो अपने आप अपना सफर करना चाहता है, इस बात के लिए उसको कहता है तू अहंकारी है, तुझमें ईगो है बहुत ज्यादा, तो इसका मतलब तो फिर ये है कि दूसरे इंसान को पता ही नहीं है ईगो होती क्या है। ईगो उसमें है या तुम में है, क्योंकि वो तुमको गुरु नहीं बना रहा तो शायद तुम्हारी ईगो हर्ट हो रही है। उसको स्वतंत्रता है, वो अपने लिए जैसा भी रास्ता चुने। फिर उस बंदे ने कहा लगता है साईं ने मुझे हेमंत पंत इसलिए बोला था ताकि मेरे को समझ आ जाए कि मैं एक मूर्ख व्यक्ति हूँ और हेमंत पंत से अपनी बराबरी करने के बारे में सोच रहा हूँ। अब बताइए इसमें मूर्खता और सब कहाँ से आ गया। अब बात करते हैं इनके चमत्कारों के बारे में। इनके चमत्कारों में जो सबसे ज्यादा फेमस है वो कौन सा है? वो दिए जलाने वाला, जिसके बारे में इन्होंने अपनी किताब के अंदर ऐसा लिखवाया है कि ये रोज जो है दिए जलाने के लिए भिक्षा में ऑयल लेकर आते थे। एक दिन जो बंदा इनको भिक्षा में ऑयल देता था उसने देने से मना कर दिया। तो साईं ने क्या किया, इनके पास जो थोड़ा बहुत तेल था उसके अंदर पानी मिलाया और फिर उनको दियों में भरकर सारे दिए जलाए, जिसको लोगों ने बहुत बड़ा चमत्कार मान लिया। नॉर्मल सी साइंस है ये। बहुत से लोगों ने यूट्यूब पर इस टॉपिक पर पर्टिकुलर वीडियो बना बना के डाले हैं, और आपको ये मैसेज देने से पहले मैंने भी एक्सपेरिमेंट करके देखा कि भाई ऐसा ना हो कि कोई मैं गलत इन्फॉर्मेशन आपको पास कर दूँ। वैसे तो ये साइंटिफिक ही है, इसमें कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं है। जरा सा भी तेल अगर उस पर होगा, वैक्स होगी, कुछ भी होगा तो दिया तो जल ही जाएगा, और मेरा भी जल ही गया। आप भी करके देख लेना, आपका भी जल जाएगा। और इनके चमत्कारों के अंदर क्या दिखता है, आग पर चल रहे हैं ऐसा दिखाते हैं। मैं एक माइंड ट्रेनर हूँ, हमारी माइंड ट्रेनिंग के अंदर भी हम आग पर चलवाते हैं, तो इट्स नॉट सच अ बिग डील कि जिसे हम चमत्कार का नाम देते हैं। हालांकि ये चले हैं नहीं चले इसका भी कुछ नहीं पता। मैं आगे आपको आग वाले भी इनके कुछ किस्से कहानियां सुनाऊंगी जो इनकी किताब में से ढूंढे हैं मैंने। लिटरली इनकी किताब पढ़ते पढ़ते मेरा दिमाग खराब हो गया।
एक पॉइंट पर आकर मुझे लगा अब नहीं झेली जा रही मत, लेकिन क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियो बनाना था इसलिए मैंने उस किताब को पढ़ा। जब आप पढ़ेंगे ना आप भी समझ जाएंगे मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं। अब इन्होंने तो अपने मुंह से अपनी बहुत बड़ाई कर दी, इनकी पूरी किताब के अंदर इन्होंने इतनी अपनी बड़ाई की हुई है, वो होता है ना अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, खुद ही अपनी तारीफ किए जा रहे हैं। इतनी तारीफ तो मतलब एक महापुरुष तो कभी अपनी तारीफ ही नहीं करता, लेकिन उन्होंने हर जगह मेरा नाम ही ले लोगे तो तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे, मेरे मरने के बाद तो मेरी कब्र भी बोलेगी, मेरी अस्थियां तक बोलेंगी, वो तक तुम्हारी पीड़ा को अनुभव करेंगी। मतलब कि जबरदस्ती बता रहे हैं मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे अंदर बहुत शक्तियाँ हैं, बहुत ज्ञान है, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, बस मुझे एक्सेप्ट कर लो। तो जो इतनी बातें कर रहा है वो भगवान तो हो ही नहीं सकता। चलिए खैर, मैंने एक लिस्ट बनाई इनकी किताब पढ़ के, कुछ पॉइंट जो मेरे सामने आए, जो मैंने इनके कैरेक्टर में और इनकी किताब को पढ़कर इनके बारे में जाने। मैं पहले आपको वो सारे पॉइंट बताती हूँ, फिर उनसे रिलेटेड कुछ इंसिडेंट्स बताऊँगी, और स्क्रीनशॉट भी लेकर रखे हैं मैंने ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि देखो ये सच में लिखा हुआ है वहाँ पर, और आप भी चेक कर पाओ। वैसे ये जो किताब है ये इजीली अवेलेबल है, डाउनलोड कर लो आप गूगल पर सर्च करो साईं सच्चरित्र। हिंदी लेनी है हिंदी ले लो, इंग्लिश लेनी है इंग्लिश ले लो, बहुत सारे वर्जन है इसके अलग अलग लैंग्वेज में। PDF डाउनलोड कर लो, आराम से बैठ के पढ़ते जाओ जब तक झेल पाओ इस किताब को। तो चलिए मैंने जो लिस्ट बनाई मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। 1 नंबर के पाखंडी, हर जगह डुअल स्टेटमेंट देते थे, अपनी ही बात को कभी कुछ कह रहे हैं और दूसरे पल में मुकर जाते हैं उससे। दूसरा, जबरदस्ती दूसरों के ज्ञान में अपनी स्टोरीज फिट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, गीता के एग्जाम्पल उठा रहे हैं, पतंजलि के उठा रहे हैं, हमारी जो योगिक क्रियाएं हैं उनको भी जबरदस्ती उसका वो धोती क्रिया ये वो जबरदस्ती अपने अंदर डाल रहे, और कैसा डाल रहे बताऊंगी मैं आपको आगे। और अपशब्द बोलते हैं। एक संत पुरुष कभी अपशब्द नहीं बोलता, पर इनके तो जुआ पे बैठे थे और वो आपको किताब में अभी समझ में आ जाएंगे। फिर है अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। ये जिन्हें चमत्कार जादू वादू ये सब जो कर करके बता रहे हैं, एक्चुअली में अंधविश्वास है ये सारे। इसी तरीके के जो लोग होते हैं ना, ये हमारे बीच ही अंधविश्वास फैला देते हैं। अब अंधविश्वास का जन्म कैसे होता है ये मैं आपको ना वीडियो के एंड में बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। और क्या है, मूर्ख, इलॉजिकल स्टेटमेंट्स दी हुई हैं इन्होंने इतनी जगह पर, सीरियसली इतनी जगह पर इतनी बेसर पैर की बातें की हुई हैं कि सर घूम जाता है, रे किसने तो लिखा है और किसने लिखवाया और क्यों लिखवाया है। मैंने कहा ना आंखों पे पट्टी बंधी होगी तो आपको नहीं दिखेगा, फिर तो आपको बस साईं भगवान दिखेंगे। पट्टी हटी होगी तो फिर आपको सब कुछ दिखेगा। चलिए अगला पॉइंट, हिंसक, हिंसा चका हिंसा की है इन्होंने। कोई सच्चा इंसान हिंसा नहीं करता कभी भी, और भगवान तो मतलब ही नहीं उठता हिंसा करने का, पर ये बड़े हिंसक थे। बकरा काटना, ये करना वो करना, इन्हें कोई दया नहीं है किसी पे, किसी को भी मारने पीटने खड़े हो जाते थे। गुस्सा भरा पड़ा है, इतना गुस्सा अनकंट्रोल्ड। जिस बंदे ने किताब लिखी है उसी ने लिखी है बातें, उसने तो बड़ाई कर करके लिखा कि इस गुस्से को मैं कोई और रीजन दे देता हूँ। अरे भाई रीजन किस बात का दे रहा है, नॉर्मल बातों पर एक आदमी पागलों जैसा बिहेव करता है, और वो जब मैं स्टोरीज आपको पढ़वाऊंगी ना आप समझ जाओगे। अभी शायद आपको लग रहा हो मैडम क्या बोली जा रही है, साईं बाबा जो इतने बड़े भगवान हैं उनके बारे में कैसे बातें कर रही है, आपको समझ में आ जाएगा अभी। अच्छा, क्रोध मैंने आपको बता ही दिया, वश में नहीं है इनका, लेकिन बीच बीच में गीता के वो श्लोक उठा उठा के डाल दिए हैं कि क्रोध लोभ ये सब चीज़ें जो है मनुष्य का शत्रु होते हैं। जगह जगह उसने ले दी है, साईं बाबा तो हमारे, क्रोध तो उनके अंदर ही नहीं है। और फिर उसी की स्टोरीज में जगह जगह क्रोध है, ईंटें पत्थरे उठा उठा के फेंक रहे हैं लोगों के ऊपर। और ईगो, अपनी बात ऊपर रखना। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स मैंने ढूंढे आपके लिए जिसके अंदर सिर्फ इनकी बात नहीं मानी इसलिए इनको गुस्सा आता है, या ये कोई ऐसा एक्शन लेते हैं जो इनको नहीं लेना चाहिए। वहाँ क्लियर नजर आता है ही इज एन ईगोइस्टिक पर्सन। दादागिरी, धाकड़पना होता है ना, ये वर्ड्स भी यूज़ किए गए हैं उसके अंदर, धाकड़पना, दादागिरी, और उनके सामने तो कोई चुम चपाट भी कर जाए, ऐसी ऐसी लैंग्वेज यूज़ की गई है किताब के अंदर। और दादागिरी थी इनके अंदर, उसकी स्टोरीज हैं बीच में।
किसी ने कुछ कह दिया तो ये उसकी बात नहीं सुनेंगे, वो करेंगे जो उनको करना है। अरे आप एक समाज में रहते हो, समाज के पंचों ने कोई नियम बनाए हैं तो आपको मानने तो पड़ेंगे, पर इन्होंने नहीं माने। उसकी भी कहानी बताऊंगी आगे। अपने आप को बहुत बड़ा हीलर, चमत्कारी संत, आयुर्वेदा का भी ज्ञानी बताते हैं सब कुछ आता है इनको, मतलब कंप्लीट पैकेज। तभी तो लोग जाते हैं इनके पास, कंप्लीट पैकेज। और किसी भी चीज़ का इनको ठीक से ज्ञान ही नहीं है। हीलिंग की तो ABC भी नहीं आती इनको, इन्हें पता ही नहीं हीलर होता क्या है। और जब मैं इनके वो चिकित्साएं दिखाऊंगी ना आपको आंतड़ियाँ निकल के बाहर फेंक दी, सुखाने के लिए रख दी, आपको भी लगेगा ये क्या पागल बनती है। तो ऐसी भी किताब के अंदर बहुत सारी बेकार की बातें लिखी हुई हैं। अपने मुँह में मिट्ठू, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। कंट्रोलिंग नेचर, दूसरों को कंट्रोल करना, उनकी विल को कंट्रोल करना। मतलब इनके तरीके से अगर सामने वाला चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा है तो फिर वो उसकी ऐसी बेइज्जती करते थे, ऐसी उतारते थे कि उसके बाद वो बेचारा किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। संत पुरुष के अंदर कंट्रोल नहीं होता, स्वतंत्रता देता है। वो लोगों को मिसलीड किया। ऑब्वियसली ये चमत्कार वमत्कार जो फिजिकल लेवल पर दिखा रहे हैं ये मिसलीड ही है। भगवान का भी ऐसे चमत्कार नहीं करते। भगवान का जो चमत्कार करने का तरीका होता है वो ज़रा अनोखा होता है, जिसे सिर्फ भक्ति जान पाता है। ये प्रमाण की ज़रूरत शैतान को होती है। और ये सब लोग ऐसे ये हैं, ऐसे ही जीसस के उसमें किया गया था कि जगह जगह दिखा दो चमत्कार चमत्कार, क्योंकि दुनिया तो पागल है ना, उसको चमत्कार ही चाहिए। तो जितने ज़्यादा आप दिखाओगे, और आज के टाइम में तो बहुत सारे मैजिशियन खुद ही अपने राज खोल देते हैं कि इट्स नथिंग, इट इज़ जस्ट साइंस एंड हाथ की सफाई। तो यही सब ये लोग भी करते हैं। पर इतने लॉजिक लगा के आप सोचेंगे तब तो समझ में आएगा ना कुछ। लॉजिक नहीं लगाएंगे तो चमत्कार दिखेगा, अंधविश्वास है फिर वो। अब चलिए मैं इनकी किताब में से कुछ किस्से निकाल कर आपके सामने लेकर आती हूँ। मैं एक एक को पूरा पढ़ने तो नहीं जाऊँगी, नहीं तो ये तो वीडियो 4 घंटे की बन जाएगी। पर मैं यहाँ स्क्रीन पर चलाती रहूँगी, आप इत्मीनान से बैठ कर पढ़ते रहना और फिर किताब के अंदर ढूंढ कर पूरा चैप्टर पढ़ना, ठीक। तो पहला किस्सा स्टार्ट करते हैं। हैजे की माँ मरी। एक बार वहाँ गाँव में हैजे की बीमारी फैल गई। तो जो वहाँ के पंच थे उन्होंने फैसला किया कि भाई ये जो है कंटेजियस डिसीज़ होती है, तो छूत की बीमारी है एक किस्म से। तो उन्होंने क्या किया, लकड़ी वकड़ी जो आती थी पास वाले गांव से, उन्होंने कहा हमने 2 डिसीज़न लिए हैं कि एक तो लकड़ियाँ लानी बंद कर दें ताकि बीमारी जो है आगे ना बढ़े, और दूसरा ये जो बकरे काटे जाते हैं इनको काटना हम बंद कर देते हैं। अब साईं तो साईं है, रूल्स तोड़ना तो उनके अंदर बसा हुआ है। साईं ने कहा ये तो सब अंधविश्वास है, बेकार की बातें हैं। एक तरफ तो ये चमत्कारी आदमी है, सारी बीमारी यूँ ही दूर कर देता है, कोई इनका नाम लेता है तो बीमारी दूर हो जाती है, पर हैजे की बीमारी नहीं दूर कर पा रही है। समझ ही नहीं आता क्यों भाई, क्या इन्हें पसंद है हैजा या कोई दिक्कत है। हैजे का एक और इंसिडेंस स्टार्टिंग में इन्होंने दिया था। तो इन्होंने क्या किया, अवहेलना करनी थी और उसमें साफ साफ लिखा है कि इनकी आंखों में जो क्रोध आया, ये क्रोध से वहाँ पहुँचे तो इनके आगे पंच भी कुछ नहीं बोल पाए। इन्होंने क्या किया, वो जो लकड़ी वाला आया था, इन्होंने कहा तुम मेरे मस्जिद तक लेकर चलो ये, और मस्जिद में जा कर के उन्होंने वो लकड़ियाँ उससे खरीद ली। अच्छा, जगह जगह इन्होंने ये भी लिखा है मैं तो फ़कीर आदमी हूँ, भिक्षा पे जीता हूँ, मुझे किसी चीज़ की क्या ज़रूरत। तो ये फ़कीर आदमी के पास लकड़ी की पूरी गाड़ी खरीदने के पैसे कहाँ से आ गए, मुझे तो समझ नहीं आता। कितने झोल हैं इनकी कहानियों के अंदर। बट चलिए जो आए सो आए। तो लकड़ियों की तो अवहेलना कर दी इन्होंने और बोला कि भाई मेरे को तो भभूति ही जलानी होती है पूरे दिन, तो मेरे को लकड़ियाँ चाहिए होती है। चलिए हो गया। फिर बकरे वाली बात, ये तो आपको हैरान कर देगी, कैसा आदमी है ये। अब इन्होंने बकरे वाले के ऊपर अपनी मनमानी की। तो इन्होंने क्या किया, एक बकरा लाने को कहा, और इनका एक खास जो है चेला था जिसका नाम था काका साहब। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। बाबा ने उनसे चाकू लाकर बकरा काटने को कहा। वे साटेवाड़ी से एक चाकू ले आए और बाबा की आज्ञा मिलते ही काटने को तैयार हो गए। उन्होंने पवित्र ब्राह्मण वंश में जन्म लिया था और अपने जीवन में वो बलि कृत्य जानते ही नहीं थे। यद्यपि हिंसा करना निंदनीय है, फिर भी वे बकरा काटने के लिए उद्यत हो गए। जब लोगों को आश्चर्य था कि बड़े बाबा एक यवन होते हुए भी बकरा काटने को सहमत नहीं है और ये सनातन ब्राह्मण बकरे की बलि देने को तैयार है, उन्होंने अपनी धोती ऊपर चढ़ा, फेटा कस लिया और चाकू
लेकर हाथ ऊपर उठाकर बाबा की अंतिम आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगे। बाबा बोले, ठहरो, तुम कितने दुष्ट हो, ब्राह्मण होकर तुम बकरे की बलि दे रहे हो। काका साहेब चाकू नीचे रखकर बाबा से बोले, आपकी आज्ञा ही हमारे लिए सब कुछ है, हमें अन्य आदेशों से क्या, हम तो केवल आपके ही सदैव स्मरण और ध्यान करते हैं और दिन रात आपकी आज्ञा का पालन किया करते हैं। हमें ये विचार करने की आवश्यकता नहीं कि बकरे को मारना उचित है या अनुचित, और ना हम इसका कारण ही जानना चाहते हैं। हमारा कर्तव्य और धर्म तो निसंकोच होकर गुरु की आज्ञा का पूर्णतः पालन करने में है। तब बाबा ने काका साहेब से कहा कि मैं स्वयं ही बलि चढ़ाने का काम करूंगा, और उसके बाद उन्होंने खुद बलि चढ़ाई। तो देखा आपने इसके अंदर कितनी सारी चीजें। एक व्यक्ति जो ब्राह्मण है उससे आप कह रहे हो बकरे की बलि दो, क्यों कह रहे हो, आपको पता नहीं क्यों ब्राह्मण है। और वो ब्राह्मण, ये ऐसी पब्लिक होती है एक्चुअली मूर्ख, उसको पता है हिंसा गलत है, बकरे की बलि देना गलत है, लेकिन फिर भी क्योंकि एक बेवकूफ नालायक गुरु ने उसको कहा है कि इसकी बलि चढ़ा दो, तो वो तैयार हो गया उसकी गर्दन काटने के लिए। इतना अंधकार, ऐसे तो फंसते हो। समर्पण से पहले देख तो लो सामने वाला क्या कृत्य करने को कह रहा है। परीक्षाएं तो मैंने भी बहुत दी हैं इस सफर के अंदर। आज तक मेरे भगवान ने मुझसे बकरे काटने को, हिंसा करने को, किसी को मारने को, पिटने को, ये तो कभी नहीं कहा कि चलो प्रूफ करके दिखाओ तुम मुझे कितना चाहते हो। ये ऐसी परीक्षाएं नहीं लेता भगवान, ये शैतान के काम होते हैं सारे के सारे। तो आप देख लीजिए, ये साईं बाबा शैतान है या भगवान है। मतलब पहले उसको कहता है काटो, फिर कहता है ब्राह्मणों के तुम ऐसा कर रहे हो। अरे तो उसको करने को कह रहा है तो वो कर रहा है, वो तो है ही मूर्ख। और बाद में इन्होंने खुद ने उसकी बलि चढ़ाई। प्रेम है इनके अंदर क्या, दया है, करुणा है क्या। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं अब तक, तो एक बात तो पक्की है, आपके अंदर थोड़ी सी तो आत्मा जागी हुई है। आप अपने आप से ही पूछ के देख लीजिए। एक कॉकरोच मारते हुए भी लगता है अरे यार पाप तो नहीं आएगा मुझे। हम कर सकते हैं किसी की इतनी बेरहमी से हत्या, और वो भी अहंकार के लिए कि पंचों ने कहा है तो मैं तो ऑर्डर को तोड़ूंगा ही तोड़ूंगा। जैसे हमारे पॉलिटिशियंस है ना, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की, बस ऐसा सही कुछ इनका भी स्वभाव था। आगे चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। तो एक तरफ तो ये डिक्लेरेशन करते हैं मेरा मस्जिद मेरा द्वार तो भक्तों के लिए 24 घंटे खुला है, जब मर्जी आओ यहाँ पर और अपने दुख दूर करो। दूसरी तरफ वो अपने एक भक्त के लिए जो बड़ी श्रद्धा से इनसे मिलने आया था, अपने द्वार ऐसे बंद करते हैं कि उसको अंदर नहीं आने देते, परमिशन ही नहीं देते। मैं ये किस्सा भी आपको पढ़ के सुनाती हूँ, जब आप सुनेंगे तो आपको और मजा आएगा। तो ये किस्सा ऐसे है हाजी सिद्दीक फाल्के का। ये कोई नहीं कह सकता कि कब श्री साईं बाबा अपने भक्त को अपना कृपा पात्र बना लेंगे, यह उनकी इच्छा पर निर्भर था। हाजी सिद्दीक फाल्के की कथा इसी का उदाहरण है। कल्याण निवासी एक यवन जिनका नाम सिद्दीक फाल्के था, मक्का शरीफ की हज करने के बाद शिरडी आए। वे चावड़ी में उत्तर की ओर रहने लगे। वे मस्जिद के सामने खुले आंगन में बैठा करते थे। बाबा ने उन्हें 9 महीने तक मस्जिद में प्रवेश होने की आज्ञा नहीं दी, वही मस्जिद जो सबके लिए खुला था 24 घंटे, और ना ही मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ने दी। फाल्के बहुत निराश हुआ और कुछ निर्णय ना कर सके कि कौन सा उपाय काम में लाए। लोगों ने उन्हें सलाह दी कि आशा ना त्यागो, श्यामा श्री साईं बाबा के अंतरंग भक्त हैं, तुम उनके ही द्वार बाबा के पास पहुंचने का प्रयत्न करो। जिस प्रकार भगवान शंकर के पास पहुंचने के लिए नंदी के पास जाना आवश्यक होता है, उसी प्रकार बाबा के पास भी श्यामा के द्वार ही पहुंचना चाहिए। यानी भगवान के पास भी आपको मीडिएटर तो लगेगा। देखिए जरा कैसा अंधकार फैलाते हैं ये लोग। बिना मीडिएटर के भगवान नहीं मिलता है, हमें तो मिल जाता है। फाल्के को यह विचार उचित प्रतीत हुआ और उन्होंने श्यामा की सहायता की प्रार्थना की। श्यामा ने भी आश्वासन दिया और अवसर पाकर बाबा से कुछ ऐसे बोले कि बाबा, आप उस बूढ़े हाजी को मस्जिद में क्यों नहीं आने दे रहे? अनेक भक्त स्वेच्छापूर्वक आपके दर्शन को आया जाया करते हैं, कम से कम एक बार तो उसे आशीष दे दो। बाबा बोले, यदि फकीर यानी कि अल्लाह नहीं आने देता तो मैं क्या करूं? लो जी, इल्जाम डाल दो अल्लाह पर। अल्लाह ने कम मना किया। उन्होंने तो मक्का बुला लिया था, इसलिए परेशान हो गए। उनकी कृपा के बिना कोई भी मस्जिद की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। अच्छा, तुम उससे पूछ कर आओ कि क्या वह 12वीं कुएं की निचली पगडंडी पर आने को सहमत है। श्यामा स्वीकारात्मक उत्तर लेकर पहुंचा। फिर बाबा ने पुनः उससे कहा कि उससे पूछो कि क्या वह मुझे 4 किश्तों में 40,000 रुपए देने को तैयार है। बताइए ये सवाल कहाँ से आ गया? चलिए
रिश्वत ले रहे हैं बाबा, ले लीजिए। फिर श्यामा उत्तर लेकर लौटे कि आप कहें तो मैं 40 लाख भी देने को तैयार हूँ। मैं मस्जिद में एक बकरा हलाल करने वाला हूँ, उससे पूछो कि उसे क्या रुचिकर होगा, बकरे का मांस, नाद या अंडकोश। लीजिए, ये हैं हमारे साईं बाबा। बकरा हलाल, हलाल मतलब तड़पा कर मारना उसको। फिर पूछ रहे हैं क्या फेवरेट है उसका। 40 लाख दे रहा है जो, तो उससे उसकी चॉइस पूछ रहे हैं, मांस अच्छा लगेगा, अंडकोश अच्छा लगेगा या नाद। श्यामा ये उत्तर लेकर लौटे कि बाबा के भोजन पात्र में से ग्रास भी मिल जाए तो हाजी अपने आप को सौभाग्यशाली समझेगा। ये उत्तर पाकर बाबा उत्तेजित हो गए और उन्होंने अपने हाथ से मिट्टी का बर्तन उठाकर फेंक दी और अपनी कफनी उठाए हुए सीधे हाजी के पास पहुंचे। अब सुनिए मजेदार बात, वे उनसे कहने लगे कि व्यर्थी नमाज क्यों पढ़ते हो, अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन क्यों करते हो, ये वृद्ध हाजियों के सामने वेशभूषा तुमने क्यों धारण की हुई है, क्या तुम कुरान शरीफ का इसी प्रकार पठन करते हो, तुम्हें अपने मक्का हज का अभिमान हो गया है, परंतु तुम मुझसे अनभिज्ञ हो। इस प्रकार डांट सुनकर हाजी घबरा गया। अभी समझ आया असली कारण क्या था, उसको 9 महीने तक अंदर ना आने देने का। मक्का चला गया था ना वो। इनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसने मक्का वाले अल्लाह को दे दी। तो इस बात के लिए साईं नाराज हो गए और कहने लगे अल्लाह नहीं बुला रहा। तो अहंकार का प्रदर्शन दिख रहा है ना यहाँ पर आपको, कि मेरे अलावा किसी और के पास कैसे चले गए, और जिसके पास गए वो भगवान ही था, कोई कॉम्पिटिटर उनका दूसरा कोई बाबा बाबा नहीं था। लेकिन फिर भी उनको प्रॉब्लम होंगी, बताइए। ये तो वो बात हो गई, एक मनुष्य कह रहा है, भगवान से तुलना कर रहे हैं कि जब मैं हूँ तो तुम भगवान का नाम क्यों जप रहे हो। नेक्स्ट स्टोरी पर आते। लोगों के अंदर डर बैठाते थे। इन्होंने सबके अंदर ये बात फैला दी थी कि मेरी परमिशन के बिना ना तो कोई शिरडी आ सकता है ना शिरडी से जा सकता है, और जो ऐसा करेगा उसके साथ बुरा हो जाएगा। अब किसी के साथ गलती से कोई एक्सीडेंट हो गया, हो भी जाता है ना। एक्सीडेंट्स जो होते हैं ना हमें अट्रैक्ट करते हैं। आप जिस चीज़ को एनर्जी देते जाओगे वो चीज़ आपके साथ हो जाती है। ज़्यादातर एक्सीडेंट ऐसे ही होते हैं। अब जब उन्होंने इतनी एक स्ट्रॉन्ग थॉट फॉर्म आपके अंदर डाल दी कि तुम मेरी अवहेलना करके जा रहे हो, तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा आपका रास्ते में। तो डर से रूल कर रहे हैं। भगवान डर से रूल नहीं करता। भगवान तो प्रेम से, स्वतंत्रता से भक्तों को अपने पास बुलाता है। ये कौन से भगवान है जबरदस्ती अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं भगवान का अवतार हूँ। अब जाते हैं अगले किस्से पर, जहाँ पर साईं बाबा डिक्लेयर करते हैं मेरा तो तत्वों पर कंट्रोल आ चुका है, मैं जहाँ चाहे वहाँ आग लगा सकता हूँ, जहाँ चाहे वहाँ ज़मीन में से कुछ निकाल सकता हूँ, पौधे पेड़ पौधे गंदे पानी को, जहर वाले पानी को अमृत बना सकता हूँ, और कहीं पर अगर पानी नहीं है, अकाल पड़ रहा है, तो मैं वहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती तीनों को ला करके उनका मिलन करा सकता हूँ। ऐसे ऐसे डिक्लेरेशंस इन्होंने दिए हुए हैं। इतने अगर ये महान व्यक्ति थे तो फिर इनके समय में तो बहुत सारे अकाल वकाल पड़े, क्यों नहीं वहाँ पे कुछ कर दिया। शिरडी में वहीं पर ही बहुत अकाल पड़ गए थे। इतनी नेचुरल कैलेमिटीज जो हो रही थी, भगवान का अवतार क्या कुछ करेगा नहीं उसके लिए। एक एक बंदे की पर्सनल प्रॉब्लम के लिए तो आप पहुंच जाते हो, पर जहाँ मास लेवल पर डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसके प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हिंदुस्तान गुलाम बना हुआ था उस वक्त, क्यों नहीं उसको आज़ाद करा दिया अपने चमत्कारों से। कुछ भी नहीं किया इन्होंने, सिर्फ खोखली बातें, क्योंकि जनता को बेवकूफ़ बनाना है। क्यों बनाना है मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो इस तरीके की बातें करते थे। अब इसमें भी एक किस्सा है, प्रयाग के ऊपर ही, संगम के ऊपर, ये भी सुन लेते हैं क्या है। गंगा और यमुना नदी के संगम पर प्रयाग प्रसिद्ध पवित्र तीर्थ स्थान है। हिंदुओं की ऐसी भावना है कि वहाँ स्नान आदि करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी कारण प्रत्येक पर्व पर सहस्त्रों भक्तगण वहाँ जाते हैं और स्नान का लाभ उठाते हैं। एक बार दासगुण ने भी वहाँ जाकर स्नान करने का निश्चय किया। इस विचार से वे बाबा से आज्ञा लेने उनके पास गए। बाबा ने कहा, इतनी दूर व्यर्थ भटकने की क्या आवश्यकता है, अपना प्रयाग तो यही है, मुझ पर विश्वास करो। देखो जरा, बाबा कहते साहब मैं हूँ। आश्चर्य, महान आश्चर्य। जैसे ही दासगुण बाबा ने के चरणों पर नत हुए तो बाबा के श्री चरणों से गंगा यमुना की धारा वेग से प्रवाहित होने लगी। ये चमत्कार देखकर दासगुण का प्रेम और भक्ति उमड़ पड़ी, आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। तो देखा आपने कैसे पागल बना रहे हैं जनता को
कहते हैं बस मुझे ही मानो, कहीं मत जाओ, ना मक्का जाओ, ना कृष्ण को जानो, ना गणपति, ना कोई ब्रह्मा। और ये प्रयाग भी क्या जरूरत है, मैं हूं ना यहाँ पे। गंगा को शिव जी तो माथे पर, सर पर, चोटी पर धारण करते हैं, जो हमारा क्राउन होता है, यानी हमारे शरीर का उच्च भाग, ये चरणों में धारण करते हैं, चरणों से निकालते हैं। खोखली बात है तो ऐसा है जी, कोई भी कर लो। जो सच्चा व्यक्ति है वो कुछ ऐसे काम करके जाता है जो समाज को दिखते हैं। जैसे हमारी कांग्रेस पार्टी है ना, कुछ भी बकवास करती रहती है, करके क्या दिखाया है आज तक? कुछ नहीं। लेकिन मोदी जी सिर्फ बकवास नहीं करते, काम करके दिखाते हैं, जो सबको दिखाई देता है। तो बस ऐसा ही इन गुरुओं के साथ भी है, बोलने को क्या कुछ भी बोल दो। किया क्या तुमने अपनी शक्तियों का, ये भी तो बता दो जरा। आगे और किससे जानते हैं इनके मजेदार। अब देखिए इनके यूजलेस टॉक्स, मैंने कहा ना इतनी नॉनसेंस बातें लिखी हुई है किताब के अंदर। एक ऐसा किस्सा है, एक रोहिला नाम की एक प्रजाति है उनका, सुनते हैं क्या है? तो ये क्या कहानी है, वह 8 प्रहर अपनी उच्च और कर्कश आवाज में कुरान शरीफ के कलमे पढ़ता, अल्लाहू अकबर के नारे लगाता था। शिरडी के ज़्यादातर लोग दिन भर काम करके रात को थक जाते थे और उनको इसकी वजह से आराम नहीं मिल पाता था। इस कारण उन्होंने बाबा से कहा कि वो उसको समझाएं ताकि वो मौन रहे, ये कष्ट जो है असहनीय हो गया है। तब बाबा ने उन लोगों की इस प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया। इसके विपरीत गांव वालों को आड़े हाथ लेते हुए बोले कि वे अपने कार्य पर ही ध्यान दें और रोहिला की ओर ध्यान ना दें। बाबा ने उनसे कहा कि रोहिला की पत्नी बुरे स्वभाव की है और वह रोहिला को और मुझे अधिक कष्ट पहुंचाती है। सोचिए, रोहिला की पत्नी बुरे स्वभाव की, इसलिए वो अल्लाहू अकबर करता है और बाबा को भी साथ में कष्ट दे देती है, परंतु वह उसके कल्मों के समक्ष उपस्थित होने का साहस करने में असमर्थ है और इसी कारण वह शांति और सुख में है। अभी तो कह रहे थे कि उसकी पत्नी ऐसी है जिसकी वजह से उसको अल्लाहू अकबर चिल्लाना पड़ता है, और अब कह रहे हैं इस वजह से वो शांति और सुख में है। समझ में आई कोई भी बात इसके अंदर? मेरे को तो भाई नहीं। पर लेकिन लोग जबरदस्ती ना हर जगह साईं की बात के अंदर से कोई मीनिंग निकालना है या नहीं, लेकिन निकालना है। अब यहाँ पे क्या मीनिंग निकाला कि उसकी तो पत्नी थी ही नहीं, तो इसका मतलब साईं बात कर रहे थे हमारे अंतर्मन के दोषों की। अच्छा चलो, अंतर्मन के दोषों की भी बात कर लेते हैं। तो भगवान का नाम क्या चिल्ला चिल्ला के लिया जाता है क्या? अगर मेरे अंतर्मन में दोष आ गए तो मैं मेडिटेट करूंगी कि कृष्ण 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 चिल्लाऊंगी सड़क पर जा करके और कहूंगी कि हाँ अब ठीक है और तुम भी मुझे सह लो। अच्छा चलो ठीक है, वो तो जो था सो था। साईं के अंदर कौन से दोष थे जो वो कह रहे थे मुझे भी सताती है? भगवान थे भाई ये तो। भगवान को मतलब ये अंतरात्मा के दोष क्या सताते हैं क्या? पर इनको तो सता रहे थे हमारे साईं महान। अगले किस पर जाते हैं इनके? बहुत लंबी वीडियो बन रही है, लेकिन क्या करूं, आपके बिलीफ भी तो इतने बड़े बड़े हैं, उनको तोड़ने के लिए थोड़ा सा मटेरियल आपको देना ही पड़ेगा, वरना आप इग्नोर करेंगे और लगे रहेंगे फिर वही शिरडी शिरडी शिरडी। शिरडी वाले साईं बाबा आए आए तेरे दर पे सवाली। चलो आगे बढ़ते हैं। जरा आप इनके गुस्से के 2-4 किस्से पढ़ते हैं, यहाँ से आपको साईं बाबा के सारे कार्ड खुलते हुए दिख जाएंगे। अच्छा, एक किस्से के अंदर तो इन्होंने क्या किया, एक बार एक बिजनेसमैन था, वो चाहता था उसका बेटा जो है साईं के पास रह करके शिक्षा विक्षा ले। इन्होंने क्या किया, चुपके से उसका खतना कर दिया। अब खतना आपको मालूम है ना, मॉमडन्स के अंदर जो करते हैं बॉयज़ का, तो वो कर दिया। अब ये बात उस बिजनेसमैन को जब पता चली तो उसने पुलिस में इनकी कंप्लेंट की। पुलिस उसकी कंप्लेंट पर जब आई तो ये पुलिस के साथ मार पिटाई करने लगे, और ऐसा लिखा है इन्होंने अपनी किताब में कि इन्होंने पुलिस को मार पीट करके वहाँ से भगा दिया। कैसे सही? क्यों तो इन्होंने खतना किया उसका ज़बरदस्ती। कोई करता है ऐसा क्या? एक तरफ तो ये कहते हैं ना मैं हिंदू ना मैं मुसलमान हूँ, तो फिर ये मुसलमान वाली हरकतें क्यों कर रहे हो आप? और चलो आप मुसलमान हो, मुसलमान होना कोई बुरा नहीं होता, क्योंकि मैं तो धर्म कहती हूँ ना, धर्म एक ही है जिसमें आत्मा दिखती है, डिविनिटी।
स्पिरिचुअलिटी, दैट इज़ द ओनली रिलीजन, बाकी तो सब बेघर की बातें हैं। आप अगर मुसलमान भी हो तो भी ईश्वर के ये काम करते हैं कि कोई अपनी इतनी अनमोल चीज़ विश्वास के साथ आपके सपुर्द करके जा रहा है और आप ये कर देते हो। तो गुंडों वाले काम लग रहे हैं, भगवान के तो नहीं है, पर इन्होंने ऐसा किया और इन्हीं की किताब में लिखा है, कहीं अलग से नहीं लाई मैं स्टोरीज। और इनके गुस्से के इनके किस्से सुनते हैं तो ये कुछ ऐसे है। मस्जिद का आंगन बहुत छोटा और असुविधाजनक था, तो काका साहेब जो इनके चेले थे वो चाहते थे कि इनके लिए अच्छी सी जरा जगह वगह बना दी जाए, तो उन्होंने आंगन को बढ़ाकर उसके ऊपर छप्पर बनवाना चाहते थे। यथेष्ट दिव्य राशि व्यय कर उन्होंने लोहे के खंभे, बल्लियां और कैंचियां मोल ली और कार्य भी आरंभ हो गया। दिन रात परिश्रम कर भक्तों ने लोहे के खंभे जमीन में गाड़े। जब दूसरे दिन बाबा चावड़ी से लौटे, उन्होंने उन खंभों को उखाड़ कर फेंक दिया और अति क्रोधित हो गए। सुनते जाइए आप आगे क्या है। वे एक हाथ से खंभा पकड़कर उसे उखाड़ने लगे और दूसरे हाथ से उन्होंने तात्या का साफा उतार लिया और उसमें आग लगाकर गड्ढे में फेंक दिया। किस बात के लिए? क्योंकि वो बाबा को थोड़ा सुख देने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा के नेत्र जलते हुए अंगारे के सदृश लाल हो गए। किसी को भी उनकी ओर आंख उठाकर देखने का साहस नहीं होता था। सभी बुरी तरह भयभीत होकर विचलित होने लगे कि अब क्या होगा। भागोजी शिंदे बाबा के एक और भक्त कुछ साहस करके आगे बढ़े, पर बाबा ने उन्हें धक्का देकर पीछे ढकेल दिया। माधवराव की वही गति हुई। बाबा उनके ऊपर भी ईंटों के ढेले फेंकने लग गए। जो भी उन्हें शांत करने गया उसकी वही दशा हुई। आया समझ कुछ? बाबा का असली स्वरूप। ये गुस्सा करने वाली बात है। पहले तो किसी संत पुरुष में ना गुस्सा होता नहीं है, और इन नॉनसेंस बातों पर तो बिल्कुल भी नहीं होता। और अगर उसको कभी कभार गुस्सा आ भी जाए तो वो कंट्रोल कर लेता है। पर इनके तो ऐसे बहुत सारे वर्णन है। मैं तो आपको सिर्फ 2-3 जरा चुनिंदा वाले दे रही हूँ। किताब में तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जहाँ यूं ही पागलों की तरह से आपाक होते हैं और उसके बाद फिर घंटे 2 घंटे में अपने आप ही शांत होते हैं। उसके बाद लोगों में सांस आती है। एक और किस्सा सुनते हैं। विजयदशमी के दिन जब लोग संध्या के समय लौट रहे थे तो बाबा सहसा ही क्रोधित हो गए। सिर का कपड़ा, कफनी और लंगोटी तक निकाल कर उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े करके जलती हुई धूनी में फेंक दिया। महान बाबा के द्वारा आहुति प्राप्त कर धूनी द्विगुणित प्रज्वलित होकर चमकने लगी और उससे भी कहीं अधिक बाबा के मुखमंडल की कांति चमक रही थी। वे पूर्ण दिगंबर खड़े थे, यानी नेकेड, और उनकी आंखें अंगारे के समान चमक रही थी। उन्होंने आवेश में आकर ऊंचे स्वर में कहा, लोगों यहाँ आओ, मुझे देखकर पूर्ण निश्चय कर लो कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान। अरे आप नेकेड होकर क्या दिखा रहे हो? ये क्या अश्लीलता कर रहे हो? सभी भय से कांप रहे थे। किसी को भी उनके समीप जाने का साहस ना हो रहा था। कुछ समय बीतने के बाद उनके भक्त भागवती शिंदे, जो महारोग से पीड़ित थे, साहस करके उनके समीप गए और किसी प्रकार उनको लंगोट बांधी और कहा, बाबा ये क्या बात है देव, आज दशहरे का त्योहार है। तब उन्होंने जमीन पर सटका पटकते हुए कहा कि मेरा सीमोल्लंघन है। लगभग 11 बजे तक भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ और भक्तों को चावड़ी जुलूस निकलने में संदेह होने लगा। आपको समझ आ रहा है कि इनके गुस्से के कारण क्या होते हैं? क्या बता रहे हैं ये? कोई शरीर से मुसलमान हिंदू होते हैं क्या? जबरदस्ती लोगों को प्रूव कराने की कोशिश कर रहे हैं कि भले ही मैं धर्म से मुस्लिम हूँ लेकिन हिंदू ही हूँ, तो एक्सेप्ट कर लो मुझे बस। इनकी सारी कहानी इसी उस पर तो रची गई है, हिंदुओं को अपनी तरफ खींचना, पॉलिटिक्स। एक और किस्सा सुनाती हूँ उनके गुस्से का। बाबा भक्तों को उनकी इच्छानुसार ही सेवा करने दिया करते थे और इस विषय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उन्हें सहन नहीं था। एक अन्य अवसर पर मौसी बाई बाबा का पेट बलपूर्वक मसल रही थी, जिसे देखकर दर्शकगण व्यग्र होकर मौसी बाई से कहने लगे कि माँ कृपा धीरे धीरे ही पेट दबाओ, इस प्रकार मसलने से तो बाबा की आंतड़ियाँ और नाड़ियाँ ही टूट जाएंगी। वे इतना कह भी नहीं पाए थे कि बाबा अपने आसन से तुरंत उठकर बैठ गए और अंगारे के समान लाल आंखें कर क्रोधित हो गए। साहस किसे था जो उन्हें रोके। उन्होंने दोनों हाथों से सटके वो होता है ना जिससे हम वो कपड़ों को पीटते हैं धुलाई करने के लिए, लकड़ी का, लाल आंखें कर क्रोधित हो गए। साहस किसे था जो उन्हें रोके। दोनों
उन्होंने दोनों हाथों से सटके का एक छोर पकड़ नाभि में लगाया और दूसरा छोर पास वाले खंभे को लगा के उसे पेट से धक्का देने लगे। सोचिए ये मूर्ख आदमी है या क्या है। सटका लगभग 2 या 3 फीट लंबा था। अब ऐसा प्रतीत होने लगा कि वह पेट में छिद्र कर प्रवेश कर जाएगा। लोग भयभीत हो उठे कि अब पेट फटने ही वाला है। अब बाबा अपने स्थान पर दृढ़ हो उनके अत्यंत समीप होते जा रहे थे और प्रतिक्षण पेट फटने की आशंका हो रही थी। सभी परेशान हो रहे थे। वे आश्चर्यचकित और भयभीत हो ऐसे खड़े थे मानो गूंगों का समुदाय हो। यथार्थ में भक्तगण का संकेत मौसी भाई को केवल इतना कहने का था कि वे सहज रीति से सेवा सुश्रूषा करें। किसी की इच्छा बाबा को कष्ट पहुंचाने की नहीं थी। मतलब वो ये मैसेज दे रहे थे उनके भक्तों के अनुसार कि बाबा ने जिसको जो काम सौंपा है उसको वो करने दो, तुम कौन होते हो इंटरफेयर करने वाले। अच्छा भाई, हमें तो ऐसी बात अगर किसी को समझानी है तो ये पागलपंती तो हम नहीं करेंगे। हम भी आए दिन अपने बच्चों को समझाते हैं, स्टूडेंट्स को समझाते हैं बातें, ऐसे समझाएंगे क्या? अब तक तो आपको यकीन आने लग गया होगा कि ये संत था या कोई साइको जिसको पता ही नहीं है क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। बात बात में बस अंगार आ जाता है आंखों के अंदर। अंगारों पे चलते क्या, बस आंखों में ही आता है, मूर्खों के ही आता है। तो ये एक और इनका रत्न था जो मैंने आपको दिखाया। आगे और जानते हैं। तो अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि फिर से दादा जो कि हिंदू ब्राह्मण थे, पहले तो उनको बोला मांस खरीद के लाने को। अब वो तो भक्ति में अंधे थे, खरीदने भी चले गए। फिर उन्होंने बोला रहने दो, चलो नौकर को भेज दो। तो नौकर मांस ले आया। इन्होंने मांस के पुलाव बनाए। ये मांस पकाते रहते थे, इनका प्रसाद होता था। ये एकादशी पर भी, इसमें भी, उसमें भी चावल में मांस मिलाया और भक्तों को बांट दिया। तो इन्होंने पुलाव बनाए। दादा ने यूं ही मुंह देखी कर कह दिया कि अच्छा है। जब इन्होंने पूछा कैसा है तो उन्होंने कहा अच्छा है। तो कहने लगे कि तुमने ना अपनी आंखों से देखा, ना जिह्वा से स्वाद लिया, फिर तुमने ये कैसे कह दिया कि उत्तम है। थोड़ा ढक्कन हटाकर तो देखो। बाबा ने दादा की बांह पकड़ी और बलपूर्वक बर्तन में डालकर बोले थोड़ा सा इसमें से निकालो और अपना कट्टरपन छोड़कर चक्कर देखो। तो अब आप देख रहे हैं ना कि किस तरीके से ये बोल तो रहे हैं कि ना मैं हिंदू हूं ना मैं मुसलमान हूं, लेकिन ये सिर्फ मुसलमान ही है और मुसलमानों के ही कर्म कर रहे हैं और वो कर्म भी गलत तरीके से कर रहे हैं। ऐसे इंसान की आप पूजा करते हो। इसके कब्र को, जिसको मंदिर का नाम दे दिया, आपने उसको तीर्थ बना दिया। इनका शिरडी, जो इनके जीवित रहते तक तो कोई धंधा नहीं था वहां पर, 2-4 हज़ार रुपये मुश्किल से आते थे, पर आज की तारीख में वहां करोड़ों रुपए आते हैं। खूब आमदनी होती है उधर। और कौन देकर आता है? हम लोग, हिंदू। अब इनकी चिकित्सा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जो अपने आप को इतना बड़ा हीलर और आयुर्वेद वगैरह सब चीज़ों का ज्ञाता बताते थे। एक तरफ तो इन्होंने जगह जगह अपने चमत्कारों में लिखा कि मेरे दर्शन मात्र से लोगों के रोग दूर हो जाते थे, और दूसरी तरफ इनकी खुद की मृत्यु कैसे हुई जो इनकी किताब में लिखा गया है। बाबा को बुखार आ गया, 3 दिन तक उनका बुखार नहीं उतरा, तो उन्होंने खाना पीना कम कर दिया और फिर भक्तों को सांत्वना देते रहते थे, लेकिन किसी को उन्होंने मृत्यु का दिन नहीं बताया। उन्हें खुद को ही नहीं पता था कि कब आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। तो क्या डिक्लेरेशन करते, भाई ऐसा आदमी तो नवाब मलिक की तरह पता नहीं कितनी स्टेटमेंट पास करता है, लेकिन मृत्यु वाली नहीं की। तो जो आदमी अपने आप को ज्वर से नहीं बचा सकता, वो दूसरों को क्या बचाएगा। और सुनिए इनकी कहानियां। ये कहते हैं मैं बहुत बड़ा चिकित्सक था, डॉक्टर भी मेरे आगे क्या टिकेंगे, जरूरत क्या है जब मैं हूं तो। इन्हीं की किताब के अंदर एक चैप्टर में लिखा गया है बाबा अपने कपड़े नहीं धोते थे, हफ्ते भर तक नहाते नहीं थे, समाधि में विलीन बैठे रहते थे। समाधि तो क्या करते थे आपको मालूम ही है, हुक्का पीते रहते थे, तंबाकू लेते रहते थे, मदिरा पान करते थे। क्या समाधि करता है ये आदमी? नहाता नहीं है, कुछ नहीं कर रहा, ये संत है। गीता के अंदर जिसकी बातें जगह जगह अपने जीवन में दिखा रहे हैं, उस गीता में तो ऐसे लोगों को राक्षस योनि का, तामस प्रवृत्ति का बताया गया है। कब्रों की पूजा करने वालों को भी राक्षस श्रेणी का ही बताया गया है, और ये तो अपनी कब्र की पूजा करा रहे हैं।
किस बात के भगवान है ये? तो एक बात तो ये हो गई कि अपनी सफाई वफाई रखते नहीं है। दूसरी चीज़, आंतों की सफाई इतनी रखते हैं, उसको शरीर में से बाहर निकाल देते हैं। तीसरे दिन धुलाई करते हैं उसकी अच्छे से और उसको पेड़ पे सुखाने के लिए टांग देते हैं। अपने शरीर के अंग इधर उधर सारे में बिखेर देते हैं, जिसे लोग देखते हैं तो सोचते हैं अरे ये क्या हो गया, बाबा को क्या हो गया, बाबा कहाँ गए। व्हाट अ नॉनसेंस। इसके ऊपर मैं कोई कमेंट भी करूँ तो क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। आज एक हीलर मैं भी हूँ, आयुर्वेदा भी जानती हूँ और कॉस्मिक एनर्जीज भी कृष्णा ने मुझे खूब सारी दी है। और सिर्फ इतना नहीं, हीलिंग की बहुत सारी टेक्निक उसने मुझे सिखाई है। सब कुछ सीखने के बाद जब मैंने कॉस्मिक एनर्जी को जाना कि इसके जैसे रिजल्ट कोई चीज़ दे ही नहीं सकती, दिस इज द अल्टीमेट, तब मैंने इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। और मैं किसी को सिखाती भी हूँ तो सिर्फ मैं कॉस्मिक एनर्जी सिखाती हूँ, बाकी चीज़ें ना सिखाती ना प्रैक्टिस करती। आयुर्वेदा, बैच फ्लावर रेमेडी, सारी चीज़ें तो मुझे आती हैं, बट आई नेवर प्रैक्टिस देम। क्यों? क्योंकि जो मुझे पता है, एक रेकी और भी कॉस्मिक एनर्जीज जो हैं, जब ये मेरे सारे दोषों को ठीक करने की इनके अंदर कैपेबिलिटी है, जैसे मैंने परखा है, तो फिर मैं छोटी चीज़ पे क्यों जाऊँ? ये आंते जिन्हें वो बाहर निकल के सुखा रहे हैं फिर अंदर डालेंगे, फिक्स करेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो अपने एनर्जी ब्लॉक्स को हटाने की ज़रूरत है, वो हटेंगे तो शरीर अपने आप ही साफ हो जाता है। ऐसी बेवकूफ़ी वाली हरकतें तो मेरे जैसे इंसान को समझ नहीं आ रही, तो ये जो अपने आप को इतना बड़ा ज्ञाता बताते थे, इन्हें कैसे हो जाता था? ऐसी ऐसी बातें करती हैं ये। एक तरफ तो ये कहते हैं मैं अंधविश्वास में बिलीव नहीं करता, और दूसरी तरफ एक बार इनको कफ हो जाता है, कहीं ये मेले वेले से लौटते हैं और कई दिन तक जाता नहीं है, तो ये कहते हैं मुझे लगता है किसी की कुदृष्टि लग गई मुझको। अरे आप तो चमत्कारी आदमी हो, सबको ठीक कर देते हो, तो अपने आप को कर लो ना। आपसे आपका कफ नहीं संभल पा रहा क्या? इतनी आपको चिकित्साएं आती हैं, निकाल दो ना अंतड़ियों को बाहर, सब कुछ कर लो, अपनी धोती क्रिया व्रिया। वो कहते हैं ना, थोता चना बाजे घड़ा, हाँ वही वाली बात है बस इनके साथ में। एक जगह इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि बाबा जब प्रसाद बनाते थे, खाना बन रहा होता था, तो जो वो पतीला होता है ना जिसमें खाना बन रहा होता है, उसके अंदर करछी की तरह अपना हाथ ये चलाते रहते थे, यानी अपने हाथ को करछी की तरह इस्तेमाल करते थे, और उनके हाथ को कुछ भी नहीं होता था। दूसरी तरफ, क्योंकि ज़बरदस्ती के चमत्कार दिखाने हैं इनके, एक इंसिडेंस के अंदर ये लिखा कि एक दिन बाबा जो है आग सेक रहे थे अपने उस पर भस्म पर, तो उनका हाथ जल गया। और जब उनके शिष्य ने पूछा अरे बाबा ये आपका हाथ कैसे जल गया, तो कहते हैं कि एक जो है लोहारन थी और वो ना खाना बना रही थी, तो उसके पति ने उसको आवाज़ लगाई, तो जो बच्चा उसकी पीठ पर बंधा हुआ था वो ना आग में गिर गया, तो मैंने उस बच्चे को बाहर निकाला तो मेरा हाथ जल गया। अरे बाबा जी, एक अकेली लुहारन नहीं है, बहुत सारे थे आपके तो समाज के अंदर जो दुखी थे, पीड़ित थे, आपने किसी के लिए कुछ नहीं किया। अगर आपका हाथ आग सेकते हुए जला है तो मान लो ना जला। जबरदस्ती इधर उधर की कहानियां सुनाकर लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हो आप बचाओगे उसको। अरे माँ से बड़ा तो कोई भगवान भी नहीं होता। एक माँ जो होती है ना, कभी इतनी लापरवाही नहीं है, कितना ही संकट आ जाए उसका बच्चा आग में गिर जाएगा, हो ही नहीं सकता। सबसे ज़्यादा सुरक्षित एक बच्चा अपनी माँ के पास होता है। आप क्या बचाओगे उसको? एक जानवर तक जब तक उसका बच्चा पूरे तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं होता ना, उसकी जो माँ होती है आगे पीछे घूमती रहती है उसके, अपने बच्चे को हर खतरे से बचाती है। और आप ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाकर पागल बनाते हो लोगों को। पर जब लोग बन रहे हैं पागल तो ठीक है, बनाने वाले का क्या जाता है। गलती तो लोगों की है ना, क्यों पागल बनते हैं? जरा सा क्या आप दिमाग नहीं चला सकते? हर बात जो ये बोलते हैं हर बात मान लेते हो आप इनकी। खुद ही सोचिए ना, कैसे कैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं ये आपको। कहते हैं मैं पानी वानी निकाल सकता हूँ, और दूसरी तरफ एक बार गांव में पानी की कमी पड़ जाती है तो गांव में सिर्फ 2 ही कुएं हैं, एक के अंदर तो ये फूल वूल डाल करके उसको पीने लायक बना देते हैं, और दूसरा नहीं हो पाता तो पानी बाहर से मंगाना पड़ता है। अरे आप गंगा जी को बुला लेते ना वहीं पे चरणों में आपके, आ जाती, सबकी प्यास बुझा देती वहाँ पे। एक और किस्से के अंदर इन्होंने लिखा हुआ है
एक तरफ तो हैजा की वो सब बातें कर रहे थे, अंधविश्वास है, ये है, वो है, और दूसरी तरफ एक कहानी के अंदर उन्होंने क्या लिखा है कि एक बार बाबा चक्की में आटा पीस रहे थे, तो 3-4 लेडीज़ वहाँ पर आई, 4 लेडीज़ आई और उनसे देखा नहीं गया कि ये बाबा क्या कर रहे हैं, इनको क्या ज़रूरत है, ये तो इतना सा खाते हैं, वो भी भिक्षा मांग कर लेते हैं। तो उन्होंने उनकी मदद करने का सोचा, उन्होंने सोचा हो सकता है हमारे लिए कर रहे हो तो हम बाबा को कष्ट नहीं देंगे, तो वो उन्होंने बाबा को हटाया और खुद ही पीसने लग गई। अब इस बात पर उनकी आंखों में क्रोध आ गया, फिर उन्होंने लिखा ऐसा, लेकिन फिर वो उनका भक्तों का प्रेम देख करके शांत हुए और करने दिया। अच्छा, अब लेडीज़ ने सोचा कि बाबा शायद हमारे लिए पिसवा रहे थे, तो उन्होंने उसके 4 हिस्से करके एक लेकर अपने घर जाने लगी। तो इतनी गंदी लैंग्वेज में वो उन्होंने बोला, ए तुम्हारे बाप का माल है क्या, कहाँ लेके जा रही है इसे दिस इज द लैंग्वेज। अब वो सकपका गई लेडीज कि ये क्या हो गया, बाबा को छोड़ दिया उन्होंने अंत तो खैर वहाँ पे। फिर बाद में ज़बरदस्ती इस बात को पुष्टि करते हुए क्या कहते हैं कि ये जो बाबा चक्की में अन्न पीस रहे थे ना, ये अन्न नहीं था, ये हैजा था। हैजा को पीस के बाबा खत्म कर रहे थे। तो जब दूसरी बार जब हैजा हुआ था और पंचों ने वहां पर वो 2 कंडीशन रखी थी, तब क्यों नहीं चक्की पीस ली, खत्म हो जाता ना हैजा उससे भी। यूं चुटकी घुमाकर चमत्कार क्यों नहीं कर दिया जिनकी आप इतनी बातें कर रहे हो, अपने आप को कृष्ण का अवतार, ब्रह्मा का अवतार, जाने क्या क्या बता रहे हो, तो कर क्यों नहीं दिया, कुछ करते भी तो सही। पर सब पागल बनाने वाली कहानियाँ। तो ऐसी बहुत सारी नॉनसेंस स्टूपिड कहानियों से किताब भरी पड़ी है, जिसे पढ़ने के बाद सर तो घूम ही जाएगा आपका, जैसे मेरा घूमा। अब मैं आपको ये बताती हूँ ये बाबा क्रिएट क्यों किया गया। तो देखिए, आप मेरी बात मानिए या मत मानिए, लेकिन एक बहुत बड़ी सच्चाई है इस संसार की। स्पिरिचुअलिटी के नाम पे कुछ भी कर लो, कुछ भी बेच दो, सब बिकता है। लोगों को कंट्रोल करना है तो कुछ स्पिरिचुअल चीज़, स्पिरिचुअल गुरु, चमत्कार वमत्कार बीच में डाल दो, दुनिया तो वैसे ही पागल है। दुनिया को क्या चाहिए, दुनिया को चाहिए इजी वे आउट, मुझे कुछ ना करना पड़े, मेरा सब काम हो जाए। बाबा जी, गुरु जी, महाराज जी मेरे संकट अपने ऊपर लेकर, अपने शरीर पे लेकर झेल के ख़त्म कर दे। इजी वे आउट चाहिए, क्योंकि खुद कुछ करना नहीं तो दूसरा ही करके दे देगा। अब फिर वो दूसरा आपका फ़ायदा उठाया जाएगा अच्छे से, जबकि इस संसार के अंदर कोई किसी से कम नहीं है, तो सबको अपने ऊपर खुद काम करना होता है। पर क्योंकि हम करना नहीं चाहते तो हम इनके चक्कर काटते रहते हैं, उसी का ये फ़ायदा उठाते हैं। अब यही सेम चीज़ तो जीसस को क्रिएट करते हुए की गई, यही सेम चीज़ इनको क्रिएट करते हुए की गई, यही सेम चीज़ महाअवतार बाबा को क्रिएट करने के लिए की गई। बनाऊंगी उन पर भी एक वीडियो। क्या होता है जब इस तरीके की वीडियो बने ना, इनके भक्तों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि अंधे भक्त हैं, ब्लाइंड फॉलोअर्स जिसे कहते हैं ना, कि कुछ नेगेटिव बोलो ही मत। अरे नेगेटिव नहीं बोल रहे, सच दिखा रहे हैं आपको। आपको ये नहीं मजबूर कर रहे कि मेरी हर बात को मानो, लेकिन सुन तो सकते हो, देख तो सकते हो, दिमाग तो चला सकते हो। किसी दिन समझ में आ जाए तो मान लेना, नहीं आए तो ठीक है, कोई बात नहीं, कौन सी ऐसी मुसीबत आ गई। पर बिल्कुल ही दिमाग के ताले बंद करके रखोगे तो पागल तो बनते रहोगे। सब आपको पागल बनाते हैं, सब अपना कोई ना कोई उल्लू सीधा करते हैं। ओशो के ऊपर भी मैं बना रही हूँ एक वीडियो, उनके संभोग से समाधि की कहानी आपको बताने के लिए कि क्या होता क्या है एक्चुअली इनकी कहानी। तो ये लोग क्या करते हैं, इन्हें ना पब्लिक को कंट्रोल करना होता है, पब्लिक से बिजनेस लेना होता है सबको। अल्टीमेटली तो ये पैसा, राजा, पैसा और शोहरत, 2 चीज़ें चाहिए। इसके अंदर पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिल्म इंडस्ट्री भी इन्वॉल्व हो जाती है, अंडरवर्ल्ड के लोग, गुंडे मवाली, ये सब भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, और ये गुरु संत ये सब तो होते ही होते हैं। अब साईं बाबा को जब तक ये जीवित थे, इनके जीवन काल में इनकी कोई चर्चाएं नहीं है। इनको फेमस किसने किया, कुछ महानुभवी लोगों ने। अक्सर ऐसा होता है जब कोई मर जाता है ना, तो उसके बाद लोग उसके कैरेक्टर को मैनिपुलेट करके पब्लिक को कंट्रोल करते हैं। वो मूवी है ना ओ माई गॉड, बस कुछ ऐसा ही होता है। तो इन्हें लगा भाई ये कैरेक्टर सही है, ये हिंदू भी है मुस्लिम भी है, हमको तो मैक्सिमम पब्लिक को अपनी तरफ करना है ना। सिर्फ हिंदू हिंदू करेंगे तो मुस्लिम नहीं आएंगे, मुस्लिम मुस्लिम करेंगे तो हिंदू नहीं आएंगे, तो कुछ ऐसा क्रिएट कर दो जिसमें दोनों दिखें। अब उस समय की जो मूवीज़ थी,
आपको मालूम है सबके अंदर एक भगवान डालना जरूरी होता था। अब कोई चीज़ दुनिया में फेमस करनी है ना, तो उसको बड़े पर्दे पे ले आओ, मीडिया में हाइप कर दो। तो इन्होंने भी की। अमर अकबर एंथनी के अंदर शिरडी वाले साईं बाबा, मालूम है ना वो गाना इनका, हो गए हिट। पब्लिक तो वैसे ही ब्लाइंड फॉलोअर होती है इनकी एक्टर्स की। जब इन्होंने कह दिया शिरडी वाले साईं बाबा, अमिताभ बच्चन भी जा रहा है, ऋषि कपूर भी वहाँ पे जा रहा है, तो ठीक है, पब्लिक तो जाएगी जाएगी। बस तो ऐसे करते 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 चढ़ गई है। पर्पस सिर्फ एक है, हिंदू और मुस्लिम दोनों को कैप्चर किया जाए, दोनों को मूर्ख बनाया जाए। और उसमें भी ज़्यादा मूर्ख हिंदू ही बनते हैं, क्योंकि मुस्लिम अपने कट्टर होते हैं अपने रिलीजन को लेके, हिंदू ही होते हैं जो ना घर के ना घाट के, किसी के भी पीछे भाग लेते हैं ना। देखिए मैं फिर कह रही हूँ, क्योंकि हिंदू मुस्लिम मेरे लिए कोई मुद्दा है ही नहीं। मैं कोई ऐसा वो नहीं कहती कि मैं कोई सनातन उसकी बात कर रही हूँ, नहीं, मैं वो सब बात नहीं कर रही। लेकिन जो एक सच्चाई है उससे भी हम आंखें नहीं मोड़ कर रह सकते। और ये सच्चाई है, इनके जो वो शिरडी वाला मंदिर है जो कि एक कब्र है इनकी, वहाँ पर 95% हिंदू जाते हैं और वही चंदा देकर आते हैं, क्योंकि हिंदुओं को इजी वे आउट चाहिए, उन्हें कुछ करना धरना नहीं है अपने आप से। इसी वजह से इनकी दुकानें चलती हैं, इसी वजह से ये बाबा गुरु ये सब खड़े किए जाते हैं यहाँ पर लिए। अब आप कह सकते हैं लेकिन ऐसा तो नहीं है, मन्नत तो बहुत सारी पूरी हुई भी हैं लोगों की। हाँ तो जी हुई है मैं भी भविष्यवाणी करूँगी, अगर 50 लोगों की आप मुझसे कराने आएंगे तो 8-10 तो सही हो ही जाएंगी ना। जो सही नहीं होगी उसको हम कह देंगे कर्म ऐसा रहा होगा, तुमने ठीक से किया नहीं होगा। मैं आपको इसका भी एक किस्सा सुनाती हूँ। मैंने एक लेडी से मिली थी, वो ना कैंडल मैजिक किया करती थी, तो मैंने उसको बड़ी क्लोजली ऑब्जर्व किया। वो क्या करती थी, वो पहले तो क्लेम करती थी कि मैं तुम्हारा ये कैंडल मैजिक रिचुअल करूँगी तो जो भी तुम चाहते हो वो हो जाएगा, पक्की गारंटी है, गारंटी देती थी वो। और फिर कह देती थी तुम्हें ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। अब जिसका हो जाए तो ताज आपके सर पे आ गया, मैडम ने किया हो गया जिसका नहीं हो, मेरे सामने की बात है, 1-2 लोगों का नहीं हुआ था, मैंने उनकी स्टेटमेंट्स देखी तब। तो उन्होंने बोला मैंने तो मेरी तरफ से सारा काम किया था, पर मैनिफेस्टेशन के अंदर तुम्हारा भी तो पॉजिटिव रहना जरूरी होता है। अब तुम अगर नेगेटिव सोच लोगे बीच में तो फिर तो एनर्जी डिस्टर्ब होती होती है ना, फिर कैसे होगा। ओ मैडम मुझे ये बता दीजिए ज़रा, आप हैं पहुंचे हुए, सामने वाला तो एक कमज़ोर इंसान है, अभी उसका उसकी थॉट्स पर नियंत्रण नहीं है। उसके अंदर अगर इतनी शक्ति होती कि वो अपनी नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल कर सके तो तुम्हारे पास क्यों आता। ऑब्वियस ही बात है ना, उसके अंदर नेगेटिव चलेगा क्योंकि उसका कंट्रोल नहीं है उसके माइंड के ऊपर। तो दैट मीन्स ये डिस्टर्बेंस तो हमेशा होगी। आपका जब तुक्का लग जाएगा तो आप क्रेडिट ले लोगे, नहीं लगेगा तो आप सामने वाले पे डाल दोगे। तो ये दुनिया का दस्तूर है। जो इस तरीके के लोग होते हैं, भविष्यवाणियाँ करते हैं ये वो, उनका काम ही यही होता है। स्टेटमेंट्स पास कर दो, टैक्स थोड़ी लग रहा है उसके ऊपर, कोई कुछ भी बोल दो, हो गया तो बाबा जी ने कराया, नहीं हुआ तो तुम्हारे पाप रहे होंगे, तुम्हारे कर्म ऐसे रहे होंगे। तो ये दुनिया कुछ ऐसे चलती है। ऐसे इन लोगों का जन्म होता है, ऐसे अंधविश्वास का जन्म होता है, और इन्हीं के अंदर हम फंसे रह जाते हैं क्योंकि हम अपनी शक्तियाँ इन लोगों को दे देते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसे लोगों के पीछे भागना बंद कीजिए। ईश्वर ने जो आपको शक्ति दी है, आपके अंदर बुद्धि दी है, एक आत्मा का ज्ञान आपको आपके अंदर डालकर भेजा है, आपके पास वो शक्ति है जिससे आप सही गलत को पहचान सकते हो। प्लीज़ उस शक्ति को इस्तेमाल कीजिए। किसी से अगर जुड़ना है तो साक्षात उस भगवान से जुड़िए, किसी के पीछे ब्लाइंड बनकर मत भागिए। अपनी आत्मा से पूछिए क्या सही है क्या गलत है। जो सही है उसको अपना लीजिए, जो गलत है उसको छोड़ दीजिए। ये वीडियो भी अगर आपको समझ में आया, मेरी बातों में आपको तर्क लगे, तो बिल्कुल इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दीजिए और बाकियों के साथ भी शेयर कीजिए जो इस तरीके के अंधकार के अंदर फंसे हुए हैं। तो चलिए
आज के टॉपिक को यहीं पर ही क्लोज करते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर कोई और ऐसे ही हॉट सा बढ़िया सा टॉपिक आपके लिए लेकर आऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।